नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीखेंगे जो मैट्रिक चैप्टर में ही दिया है और ऐसा क्वेश्चन हर एक कंपटीशन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। देखिए इसका लॉजिक क्या है, जब समझ जाएंगे तभी आप कर पाएंगे। तो ये थोड़ा कठिन है, लेकिन चलिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं, फिर धीरे धीरे हम ये भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप इजीली कर पाओगे। कैसे कर पाओगे, देखिए ये जो 3 अंक दिया हुआ है इसी को घुमा फिरा के लिख देगा। देखिए तो देखिए यहाँ पर क्या है, 9 है और फिर बराबर आने पर देखिए सबसे पहले हो गया है 9, सबसे पहले हुआ 9, फिर उसके बाद आ गया है 7। तो मतलब पहली वाली संख्या को दूसरे पर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। फिर देखिए जो बीच में है 6 उसे लास्ट में लिख दिया। तो उसी प्रकार से ये भी देखिए क्या क्या है, इसमें भी लास्ट वाली संख्या को पहले लिख दिया है, फिर उसके बाद जो पहले संख्या है उसे बीच में लिख दिया और जो बीच में है उसे लास्ट में लिख दिया है। तो उसी प्रकार से हमें कर देना है, मतलब जो लास्ट में है उसे पहले लिख देना है। तो पहले हो जाएगा 8, फिर उसके बाद जो पहले है उसे बीच में लिख देना है, तो हो जाएगा 6, और फिर जो बीच में है उसे लास्ट में लिख देना है। तो इस प्रकार से ये 863 बन जाएगा। तो 863 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिखे तो बस अंक ही आपको देखना रहेगा, इधर उधर करके लिख देगा, कभी आगे कभी पीछे कभी बीच में, ऐसा ही ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन भी कुछ उसी प्रकार से सॉल्व होगा। देखिए बीच में है 3, तो यहाँ लिख दिया पहले 3, फिर देखिए 9 है लास्ट में तो यहाँ लिख दिया है बीच में, और 5 है पहले तो उसे लिख दिया है कहाँ, लास्ट में। फिर देखिए यहाँ पर बीच में क्या है 7, तो यहाँ लिख दिया है पहले 7, फिर जो लास्ट में है उसे लिख दिया है बीच में, और जो पहले है उसे लिख दिया है कहाँ, लास्ट में। तो उसी प्रकार से इसे भी करते हैं। देखिए इन दोनों में ऊपर जो दिया है उनमें क्या क्या है, बीच वाली संख्या को पहले लिखो। तो बीच में यहाँ क्या है 6, तो पहले हो जाएगा 6। फिर उसके बाद क्या क्या है, देखिए लास्ट में जो संख्या है उसे बीच में कर दिया, तो यहाँ पर लास्ट में है 5, तो यहाँ भी देखिए बीच में कर दिया 5। तो यहाँ पर लास्ट में क्या है 4, तो हो जाएगा क्या 4। और फिर उसके बाद जो पहली संख्या उसे लास्ट में लिख दिया, तो लास्ट में पहली संख्या है 7, तो लास्ट में हो जाएगा 7। तो बना कितना, 647। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, 647। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको ऐसे ही करना, इधर उधर करके अंक आपको सॉल्व कर देना। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कोई इस प्रकार, ये थोड़ा अलग टाइप का है, तो ये भी आप समझ जाएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 324 फिर गुणे लगा के 150 लिख दिया, तो हो गया 54। तो कैसे होगा, तो देखिए इसका सिंपल ट्रिक क्या है। देखिए अगर ऐसा आपको देखिए बहुत बड़ा अंक दिया रहे और फिर अचानक छोटा हो जाया करे, तो आपको क्या करना है, जो अंक दिया रहे उसी को आपको जोड़ लेना है। जैसे देखिए 3, 2 और 4 जोड़ लेंगे, तो 3 + 2 + 4, तो टोटल कितना हुआ, 4 × 7, 7 × 2 = 9, कितना होगा 9, और फिर गुणा लगाएंगे। फिर इसे जोड़ेंगे तो देखिए इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए यहाँ गुणा लगा 1 + 5 + 0। अब इसे जोड़ेंगे तो 5 × 6 हुआ 6, और 9 × 6 कितना हुआ 54। तो ये लिख दिया आगे कितना 54। उसी प्रकार से देखिए 2, 5, 1 को जोड़ लेंगे तो 2 और 5 7 और 1 ये कितना हुआ 8, और फिर गुणा लगाएंगे। फिर देखिए 4 + 0 + 2 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, तो 6 हो गया, तो 8 × 6 = 48। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया है 48। तो उसी प्रकार से ये देखिए, अब इसे हम पहले मिटा दें तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए अब इसे कर रहे हैं। देखिए 5 और 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 × 2 = 7, 7 × 3 = 10, कितना हुआ 10। फिर लगाएंगे क्या गुणा, फिर देखिए 2 और 4 और 6 जोड़ लेंगे तो कितना हुआ, देखिए 2 और 4 6 और 6 ये कितना हुआ 12। तो देखिए 10 का गुणा 12 से करेंगे तो कितना होगा 120, तो लिखा है कितना 120। तो उसी प्रकार से ये भी हमें करते हैं, जैसे 6 और 5 और 1 को जोड़ लेना, तो 6 और 5 कितना हुआ 11, और 1 ये कितना हुआ 12, तो हो जाएगा 12, लगाएंगे गुणा। फिर देखिए 3 और 4 कितना हुआ 7, 7 और 5 कितना हुआ 12। अब देखिए 12 का गुणा 12 से करेंगे तो कितना होगा, 12 × कितना होता है 144, तो हो जाएगा कितना 144, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसी को ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं कर पाते। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो 99% स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, वो गलत ही कर देंगे। तो किस प्रकार से करें, क्या इसका शॉर्ट ट्रिक है जिससे ये गलत ना हो, आइए जानते हैं।
तो जितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं सब आपको पता हो जाए। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 12 और गुणे 7 तो हो गया कितना 408। अब देखिए इतना स्पीड से मतलब बढ़ रहा है, 12 को 7 से गुणा करेंगे तब भी इतना नहीं होगा। तो इसका लॉजिक कुछ अलग है, चलिए जानते हैं किस प्रकार से क्यों हुआ। तो देखिए अगर हम 12 को 7 से गुणा करते हैं तो 12 सत्ते कितना होता है 84। कितना होता है 84। अब देखिए और यह है कितना 408। तो 408 किस प्रकार से बनाएंगे, इसी से हमें बनाना। देखिए अब 84 हुआ, अगर हम इसे पलट के लिख दें जैसे 4 और 8 लिख दें और देखिए बीच में एक जीरो है, अगर हम बीच में एक जीरो कर दें तो कितना हो गया 408 हो रहा है। तो आगे भी देखेंगे क्या इसी प्रकार से करने पर हो रहा है। देखिए 9 को 8 से गुणा करेंगे तो 9 8 कितना हुआ 72। कितना हुआ 72। अब इसे भी पलट देंगे तो 2 आगे हो जाएगा और 7 पीछे और बीच में एक जीरो लिख देते हैं तो कितना हुआ 207। तो 207 भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो बस उसी प्रकार से अब हमें ये भी कर देना है। मतलब क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है, फिर पलट देना है। पलटने के बाद बीच में जीरो लिखें तो 13 सत्ते कितना होगा 13 सत्ते 91। अब इसे पलट देना है तो एक पहले हो जाएगा और 9 हो जाएगा और बीच में क्या करना है एक जीरो लिख देना है तो कितना बन गया 109। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट, हो जाएगा कितना 109। तो अगर लॉजिक आपको पता चलता है तो कुछ ही सेकंड में आप भी कर लीजिए। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार। तो देखिए अगर ये दोनों संख्याओं को देखते हैं और इसमें भी इन दोनों संख्याओं को देखते हैं तो यहाँ पर आगे मतलब लिख दिया है, सभी के आगे लिख दिया। मतलब क्या, जो बीच में संख्या है उसे पहले लिख दिया है और जो पहले संख्या है उसे क्या किया है उसके बाद लिख दिया है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर कितना, यहाँ 5 और 7 तो कितना हुआ 57। तो यहाँ लिख दिया देखिए 57, इस प्रकार से लिख दिया। यहाँ देखिए 7 और 8 कितना हुआ 78। तो यहाँ देखिए 78 पहले लिख दिया, मतलब बीच वाली संख्या को फिर पहली संख्या को इस प्रकार से लिख दिया। लेकिन उसके बाद जो 3 संख्या बच रही वो किस प्रकार से किया आइए जानते हैं। तो देखिए हमें लग रहा है कुछ इस प्रकार से कर दिया, इन दोनों संख्याओं का फिर एक बार गुणा करके लिख दिया। तो 7 5 35, तो यहाँ देखिए लिख दिया 35 और लास्ट में जो है उसे उसी प्रकार से लिख दिया है। फिर देखिए अब फिर एक बार इसका क्या करेंगे गुणा करेंगे तो 7 8 कितना हुआ 56। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया है 56 और लास्ट में है 3, उसे उसी प्रकार से लास्ट में लिख दिया है। तो बस उसी प्रकार से हमें ये भी कर देना है। कैसे कर देना है, देखिए जो बीच में है उसे पहले लिखना है, फिर देखिए जो पहले है उसे उसके बाद लिख देना है और फिर क्या करना है इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देना है। तो 8 6 कितना हुआ 48, तो हो जाएगा कितना 48 और लास्ट में जो संख्या जैसे है 5 उसे उसी प्रकार से 5 को लिख देना है। तो कितना बना देखिए 86 485, कितना हो गया 86 485। तो 86 कहाँ 86 485, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व। तो देखिए जितने क्वेश्चन थे सभी इजीली हम लोग सॉल्व कर लिए और भी इसका पार्ट आएगा जिसमें और भी जितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब वो भी हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो यही कहते हैं समाप्त। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और ऐसे मज़ेदार क्वेश्चन को सीखने को मिलता रहे।